नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी ट्रेडिशनल जीएस से रिलेटेड। पहली दो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई होप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो भाई व्यूज़ भी तो लाओ, उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंसेप्ट पसंद आ रहा है। और ट्रेडिशनल जो जीएस होती है जिसमें फेस्टिवल, डांस, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंट्स और रिलेटेड पर्सन का जो जीएस होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जीएस होता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। तो ये जीएस मैं अपने इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरी मेहनत है बस, और इस मेहनत को सफल करना आप लोगों के ऊपर है। बस कुछ मत करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंटेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पार्ट 3 आरआरबी एनटीपीसी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मकर संक्रांति। मकर संक्रांति क्या है और किस प्रकार का फेस्टिवल है या त्यौहार है। तो लूनार एक्लिप्स है या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल है या पपेट शो है, क्या है, किस टाइप का फेस्टिवल है। तो आप इसका आंसर बताएंगे। जो ये है आपका काइट फेस्टिवल। ठीक है, ये क्या है आपका काइट फेस्टिवल है। अभी काइट फेस्टिवल क्यों है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन ना हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जनवरी में मकर संक्रांति होती है। और इस दिन क्या होता है, आप कह सकते हैं कि विंटर सीजन है ख़त्म और समर सीजन जो है वो स्टार्ट होने को शुरू होता है। तो बस इसी उपलक्ष्य में लोग जो ना पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, तो काइट फ्लाई जो फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज द सिमिलैरिटी बिटवीन मकर संक्रांति, लोहरी, पोंगल एंड बैसाखी। तो इन सभी फेस्टिवल्स में ना सिमिलैरिटी देखनी है हमें। इन मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, पोंगल है, बैसाखी है, इनमें क्या सिमिलैरिटी है। ये सभी के सभी जो फेस्टिवल्स हैं ना, ये सभी के सभी जो फेस्टिवल्स हैं, ऑल फेस्टिवल्स आर द नेम ऑफ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ठीक है, ये फसल कटाई के त्यौहार है भाई। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से भी मतलब इनमें सिमिलैरिटी है, इस कारण से इनको मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट रिलेटेड एग्रीकल्चर। यानी इसमें से हमें देखना है एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सा फेस्टिवल नहीं है। तो सीधी सी बात है, जो दीपावली है ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल नहीं है। ठीक है, ये फसल कटाई का त्यौहार नहीं है और यही कारण है कि दीपावली इज द राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज सिग्मो। सिग्मो क्या है, ठीक है। तो सिग्मो क्या है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, या कोई हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी है, या टाइप ऑफ रंगोली है, या द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा है, क्या है सिग्मो। तो ये एक गोवा के अंदर मनाया जाने वाला, ठीक है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है। क्या है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि गोवा राज्य के अंदर जो कोंकण तट है, ठीक है, वहाँ पर इसको फेस्टिवल को मनाया जाता है। और एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये जो होली है ना, उसी का एक सब पार्ट होता है गोवा के अंदर, है ना भाई। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर आपके जितने भी फेस्टिवल्स हैं ना, वो सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। बेझिझक आप वीडियो देखिए, बेझिझक आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और बेझिझक आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपका फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपका कंफर्म फंस ही जाएगा। अब डांस शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेलेक्टेड द गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कारम 2019 by the state government of Kerala for popularizing सतरिया, the Indian classical dance from Assam। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सतरिया डांस से रिलेटेड 2019 के लिए नाट्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो आंसर क्या था, इंदिरा पीपी बोरा। एक्चुअल में ये क्या था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, जब एनटीपीसी हुआ था तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड याद रखने चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर। इसमें देखना है हमें कौन ओडिसी जो डांसर हैं वो इसमें से ओडिसी डांसर के नृतक नहीं है, वो देखना है हमें यहाँ पर। ठीक है, जैसे कुमकुम मोहिंती हो गया, या चित्रा कृष्णा मूर्ति हो गया, या दर्शना जावेरी, या शगुन भूटानी। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, दर्शना, ये हो जाएगा इसमें दर्शना जावेरी। दर्शना जावेरी जो है ना, ये ओडिसी डांसर नहीं है। ठीक है,
ये आप कह सकते हैं ये मणिपुरी डांसर हैं, ये मणिपुरी इंडियन क्लासिकल डांसर है दर्शना जावेरी। बाकी तीनों ए बी एंड डी ये तीनों के तीनों आपके ओडिसी डांसर हैं। नेक्स्ट है आपका मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है। देखिए मयूरभंज छऊ जो डांस है वो किस राज्य का डांस है, तो हमें ये बताना है। तो आंसर क्या आएगा इसका, उड़ीसा। मयूरभंज जो है वो उड़ीसा के अंदर एक जगह है, वहाँ पर लोकेटेड है और वहाँ पर छऊ डांस किया जाता है। ठीक है, ये एक वॉरियर डांस है। ये क्या है, एक तरीके का वॉरियर डांस। नेक्स्ट है कोलकाली। कोलकाली एक लोक कला है जो जो क्या है, कोलकाली एक लोक कला है जो क्या है, ये नदन मालाबार रीजन में किया जाता है। ठीक है, केरला के अंदर ये नदन मालाबार रीजन जो है ना, जो लोक कला है वहाँ पर परफॉर्म की जाती है केरल राज्य के अंदर। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पर ना डांस परफॉर्म किया जाता है, डांस परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पर सर्कल में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हाथों में स्टिक ले लेते हैं और जो एक दूसरे से डांडिया वाला सीन हो जाता है। यहाँ पे डांडिया डांस होता है बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट है ये, जो केरल के अंदर किया जाता है। ठीक है, केरल में इसके अलावा कथकली, वेलाकली या पूरा ककली करके एक डांस है, वो भी यहाँ पर इंजॉय किए जाते हैं। नेक्स्ट है गोटीपुआ। गोटीपुआ डैश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। तो गोटीपुआ जो है किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, तो आंसर है ओडिशा। गोटीपुआ जो है ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। यहाँ पर जो यंग बॉय होते हैं वो ड्रेस पहनते हैं और यहाँ पर जो श्री कृष्ण है, ठीक है, श्री कृष्ण की यहाँ पर कहानियों के बारे में बताते हैं। ये श्री कृष्ण को एक तरीके से कह सकते हैं आप समर्पित है ये गोटीपुआ डांस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य सतरिया नहीं है। ठीक है, बाकी मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली ये दक्षिण भारत के हैं। बाकी सतरिया दक्षिण भारत का नहीं है। सतरिया जो डांस है ये असम का है। ठीक है, ये कहाँ का है सतरिया, सतरिया डांस आपका असम राज्य का है। ठीक है, ये असम राज्य का है और बाकी जो डांस है ये साउथ इंडिया के डांस है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जट जाटिन। जट जाटिन निम्नलिखित में से किस राज्य का फेमस पॉपुलर फोक डांस है। ठीक है, लोक नृत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। जट जाटिन जो है बिहार का फेमस पॉपुलर फोक डांस है और जो मिथिला रीजन है ना बिहार का, वहाँ पर इसको स्पेशली किया जाता है। नेक्स्ट है रेचुंगमा घाटुकिटो एंड चीरमू, ये एक प्रकार का डांस है। तो ये कहाँ पर किया जाता होगा। ठीक है, तो नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, पर फिर भी आंसर बता देता हूँ, सिक्किम। ये डांस जो है ना सिक्किम के अंदर किया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा क्या होता है सिक्किम से रिलेटेड या अदर स्टेट से रिलेटेड कुछ इसी प्रकार के डांस है। जैसे रेचुंगमा के अलावा सिक्किम में चू फाट, रेचुंगमा, घाटुकिटो, चीरमू, ठीक है, याक चाम और तासी यांकू, इस प्रकार के डांस वहाँ पर और किए जाते हैं। मणिपुर में देखें तो राखल, नटरास और रकूत ये मणिपुर में होते हैं। गोवा में बात करें तो मंडी, फुगड़ी, दखी और कोल होता है। अरुणाचल में मस्क डांस, भुइया, चलो और वांचो होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग डांस है अलग अलग राज्य के अंदर, जो मैंने यहाँ पर कवर कराने की कोशिश करी है। नेक्स्ट है चांगसांग डांस इज परफॉर्म बाय द चांग ट्राइब फ्रॉम डैश ड्यूरिंग नाक्यूलम फेस्टिवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाक्यूलम जो त्यौहार के दौरान एक डांस किया जाता है, ठीक है, जो कि चांगसांग है। तो किस राज्य के अंदर किया जाता है, बस वो यहाँ आंसर बताना है किस राज्य के अंदर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नागालैंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड। ये डांस नागालैंड के अंदर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम। पंडित बिरजू महाराज जो है इनमें से किस डांस से संबंधित हैं, किस डांस से रिलेटेड है, तो आंसर है कथक। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है और पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है। बाकी अगर हम बात करें जो कुछ फेमस डांस है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश,
ओडिसी ओडिशा, कथकली केरला, सत्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर और मोहिनीअट्टम केरला। ठीक है, ये कुछ डांस है। इसके अलावा विच पॉपुलर फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ याज्ञा परफॉर्म बाय द डांसर एट द एंड ऑफ द डांस परफॉर्मेंस हैज़ अ होमेज टू द गोड्स एंड गुड्स। यानी हिमाचल प्रदेश में कुछ लोक नृत्य किए जाते हैं जो देवी देवताओं को श्रद्धांजलि पूर्वक एक तरीके से देवी देवताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है एक तरीके से, है ना। तो किस टाइप का डांस है, तो जो ये डांस है ना, नाटी डांस हिमाचल प्रदेश का फेमस लोक नृत्य है जो कि देवी देवताओं को समर्पित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? पाइका नृत्य के लिए कौन सा भारतीय राज्य जो है प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओडिशा। ओडिशा में पाइका जनजाति भी है जो डांस करती है पाइका डांस। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य और संगीत संयोजन है जो छड़ी नृत्य के नाम के समान है? ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। तो कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा? कोलालू। ठीक है, कोलालू जो है आंध्र प्रदेश का एक छड़ी नृत्य है। ठीक है, कोलालू, और ये एक तरीके से पॉपुलर डांस एंड म्यूजिक का कॉम्बिनेशन भी है। डांस एंड म्यूजिक साथ में किया जाता है यहाँ पर, और एक तरीके से इसी के इक्वलेंट गुजरात में डांडिया जो है, डांडिया डांस किया जाता है। ठीक है, तो डांडिया के कोलालू बिल्कुल इक्वल है। नेक्स्ट है, राई मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राई जो है फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा कुछ और फोक डांस मैंने यहाँ पर कवर करे हैं, जैसे मटकी, जवारा, गिरिडा और राय, ये मध्य प्रदेश के हैं। कुचिपुड़ी, बोनालू ये आंध्र प्रदेश के हैं। लुइवट, पेजुक, ठीक है, डोल चोलुम और तांगठा ये मणिपुर के हैं। और यकास गाना और हुतरी सुगी ये कर्नाटक राज्य के हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैंने और यहाँ पर लिए हैं आपके। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इज द बुंदेलखंड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय फसल नृत्य है? तो कौन सा लोकप्रिय फसल नृत्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जवारा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का तो बुंदेलखंड रीजन है, उसमें जवारा जो है फेमस हार्वेस्टिंग डांस है। और यहाँ पर जो बुंदेलखंड वाला पार्ट है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को टच करता है, वहाँ पर इस डांस को किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हुली वेशा। हुली वेशा डैश के तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो हुली वेशा जो डांस है एक्चुअल में ये कहाँ पर किया जाता है? हुली वेशा डांस किस राज्य के अंदर किया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो आंसर है कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक राज्य के अंदर हुली वेशा डांस किया जाता है भाई। नेक्स्ट है, सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम में डैश द्वारा की गई थी। तो सत्रिया नृत्य असम के अंदर किया जाता है, इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी से हुई है। पर ये इसकी शुरुआत एक्चुअल में करी किसने थी, है ना, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महापुरुष श्रीमंता शंकर देवा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। इन्होंने इसको 15वीं सेंचुरी में स्टार्ट करने का जो क्रेडिट है उसको हासिल किया था। सत्रिय डांस में लॉर्ड कृष्णा जो है ना, लॉर्ड कृष्णा की थीम पर रिलेटेड है ये डांस। घूमर डैश का एक पारंपरिक उत्साहपूर्वक लोक नृत्य है। तो घूमर जो है किस राज्य का लोक नृत्य है वो बताना है। तो आंसर है आपका राजस्थान। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का फेमस लोक नृत्य है? तो वो यहाँ पर बताना है। तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का फेमस लोक नृत्य हो जाएगा? तो आंसर है इसका केरला। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? केरला। नेक्स्ट है इसका, इज नॉट अ फोक डांस ऑफ इंडिया। यानी भारत का इसमें से एक डांस ऐसा है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा है। ठीक है, लोक नृत्य की बात कर रहे हैं तो मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस नॉट अ फोक डांस। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सब फोक डांस है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लोक नृत्य रूपों और राज्यों का कौन सा युग में जो है सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो वही हमें बताना है यहाँ पर। तो भाई घूमर जो है वो केरल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, घूमर राजस्थान से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड नहीं है। यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से लोक नृत्य रूपों और राज्यों का कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अच्छा, ये ऊपर नीचे हो गया है। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, वो मिसप्रिंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस स्टाइल। तो इसमें से देखना सबसे पुराना क्लासिकल डांस स्टाइल कौन सा है, वो हमें देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ऑफ, ठीक है, क्लासिकल डांस स्टाइल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सबसे पुराना क्लासिकल पूछ रहा है ना, तो भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस हो जाएगा। नेक्स्ट है मीनाटी मिश्रा। मीनाटी मिश्रा किस टाइप के डांस से जुड़ी हुई है, तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिसी। ठीक है, मीनाटी मिश्रा ओडिसी डांस से रिलेटेड है। नेक्स्ट है थिलाना। थिलाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुत शैलियों में से एक है। जब कोई भी डांस किया जाता है ना, तो प्रस्तुति की जाती है, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर थिलाना जो है किस डांस से रिलेटेड है, तो आंसर है भरतनाट्यम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। थिलाना जो है ये परफॉर्मिंग स्टाइल है भरतनाट्यम का। नेक्स्ट है उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने प्रसिद्ध ऋषि भरत को बताया था, जिन्होंने फिर इस पवित्र नृत्य के नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में संहिताबद्ध किया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भरतनाट्यम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज ऑफ झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत है जो कि झारखंड से रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका छऊ। छऊ जो है ये झारखंड से रिलेटेड है। छऊ इज अ फेमस फोक डांस ऑफ झारखंड। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं इट इज अ सेमी क्लासिकल डांस विद ओरिजिन इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। यानी ये एक तरीके से क्लासिकल डांस है, और ये जो झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इन वाले रीजन में इस डांस को, छऊ डांस को किया जाता है। काफ़ी फेमस डांस है भाई। और याद रखिएगा एक इसमें ऑप्शन दिया गया है रऊफ, ये भी काफ़ी फेमस है। ये जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है आपका, जम्मू कश्मीर JNK, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में रऊफ डांस किया जाता है। वहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस डांस को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ठीक है, एक होता है चेरू डांस, ये वाला नीचे वाला चेरू डांस। चेरू डांस जो है ये भी आपका कह सकते हैं कि ये भी मिजोरम का एक कल्चरल ट्रेडिशनल डांस है। तो ये चेरू डांस है, ये कहाँ का डांस है, तो आप कहेंगे ये मिजोरम का डांस है। ठीक है, ये मिजोरम का है। रऊफ आपका जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, और छऊ आपका झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके डांस हो जाएंगे। इसमें एक डांस बचता है आपका रूपा। ठीक है, तो ये रूपा डांस कहाँ का है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जो रूपा डांस है एक्चुअल में ये कहाँ होता है एक तरीके से। ठीक है, रूपा डांस। नेक्स्ट है इन विच स्टेट भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड, यानी भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वो किस राज्य में मानी जाती है, तो सीधा सीधा भरतनाट्यम रिलेटेड है आपको तमिलनाडु से। और तमिलनाडु का ये ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल डांस है। ठीक है, और तमिलनाडु जो संगम साहित्य है ना, तो संगम एपिक में एक है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम के अंदर जो भरतनाट्यम है इसके बारे में वहाँ चर्चा करी गई है। और शिल्पाधिकारम साउथ इंडिया का बहुत फेमस लिटरेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक भी है, कौन सा एक नृत्य ड्रामा या नाटक भी है, तो आंसर है कथकली। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कथकली। क्योंकि कथकली जो है ना एक्चुअल में है तो ये क्लासिकल इंडियन डांस, पर इसके अंदर जब भी डांस किया जाता है तो इसके अंदर एक स्टोरी प्ले करी जाती है। ठीक है, स्टोरी प्ले करी जाती है। जो डांसर होते हैं फेस मास्क लगाकर, है ना, और मेल एक्टर डांसर होते हैं, और एक तरीके से इस डांस को परफॉर्म करते हैं, और इसमें एक स्टोरी टेलिंग करी जाती है। स्टोरी टेलिंग जो है
वो इसमें कथकली के अंदर जो आई थिंक भगवान कृष्ण जो हैं उनसे इसकी डांस की एक तरीके से स्टोरी कही जाती है। नेक्स्ट है कथक, अ स्टाइल ऑफ एंशियंट क्लासिकल डांस फ्रॉम इंडिया ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, तो कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जो घराना है ये कथक का मेन रीजन है, याद रखिएगा। कथक का मेन रीजन यही है उत्तर प्रदेश वाला एंशियंट टाइम का। ये जो आपका मुगल पीरियड जब चल रहा था तब कथक की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका पंजाब में फसल कटाई के मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य लोकप्रिय हो जाता है? ठीक है, कौन सा लोकप्रिय? ओडिसी, गरबा, कथक, भांगड़ा। तो कौन सा हो जाता है इसमें? तो आंसर क्या है? भांगड़ा। ठीक है, आंसर हो जाएगा भांगड़ा। भांगड़ा इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल डांस। ये जो सियालकोट वाला रीजन है पंजाब का, वहाँ पर इस डांस को किया जाता है। ये एक हार्वेस्टिंग जो फेस्टिवल होता है बैसाखी। बैसाखी, ठीक है, याद रखिएगा, एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी। और इस फेस्टिवल के दौरान जो डांस किया जाता है वो है भांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः एकल नृत्य है? ठीक है, एकल नृत्य है यानी सोलो डांस की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो आंसर हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है एक सोलो डांस परफॉर्म्ड है जो कि फीमेल डांसर करती है इसको। ठीक है, केरल से रिलेटेड है मोहिनी अट्टम और काफ़ी फेमस डांस है और भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? कौन सा महाराष्ट्र का मतलब फेमस फोक डांस है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका तमाशा। तमाशा इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मराठी थिएटर। ठीक है, और यहाँ पर जो है लोकल ट्रैवलिंग थिएटर्स ग्रुप जो होते हैं महाराष्ट्र के अंदर इस तमाशा जो फोक डांस है इसको एक आप कह सकते हैं कव्वाली, गज़ल, है ना, इस टाइप के रूप में करते हैं, कीर्तन के रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? ठीक है, किस टाइप के नृत्य में जो कलाकार हैं पोटलोई नामक एक बेलनाकार जो ड्रेस होती है उस ड्रेस को वेयर करते हैं, उस ड्रेस को पहनते हैं। तो हमें उसका नाम बताना है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मणिपुरी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस इज ऑल्सो नाउ एज जगोई। जगोई क्या? इज ऑल्सो नाउ एज जगोई। ठीक है, जगोई हम कह सकते हैं कि इंडियन क्लासिकल डांस का नाम इसको दिया गया है, जगोई के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हिंदू वैष्णविज्म जो है उसकी थीम पर इस डांस को करा जाता है और इसमें राधा कृष्ण की जो रासलीलाएं हैं उस रासलीलाओं के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है भाई, तो जो पोटलोई होती है ना, पोटलोई ड्रेस जो होती है, पोटलोई ड्रेस वो मणिपुरी डांस के दौरान पहना जाता है। तो मणिपुरी डांस किस चीज़ से रिलेटेड है और इसमें किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। प्रसिद्ध नर्तक गुरु राजकुमार सिंघाजीत सिंह किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? ठीक है, सिंघाजीत सिंह जो है किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं हमें वो यहाँ बताना है आंसर इसका। तो सिंघाजीत सिंह किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुरी डांस। ठीक है भाई, मणिपुरी डांस जैसे कि अभी मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही है। सिंघाजीत सिंह को नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है 1984 का। तो और पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1986 में इनको ना, इनको 1986 में क्या मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करिए ओडिसी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी। तो ओडिसी नृत्य कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा, सीधी सी बात है ना, सोचने की बात ही नहीं है इसमें। और भगवान विष्णु यानी जगन्नाथ टेम्पल जो है वहाँ इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट है छरही नृत्य शैली किस राज्य से उत्पन्न हुई है? जो छरही नृत्य शैली है किस राज्य से ये उत्पन्न हुई है? तो वो यहाँ बताना है किस राज्य से उत्पन्न हुई है छरही नृत्य शैली।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश जो है ये ओरिजिनेटेड है, यहाँ पर एक तरीके से ओरिजिनेटिंग फॉर्म जो है छरही की वो यहीं से देखी जाती है। ठीक है भाई, ये एक पहाड़ी डांस है। ढालो, ढालो इज अ पॉपुलर रिलीजियस फोक डांस। तो किस राज्य से रिलेटेड है ये ढालो? आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। ढालो जो है पॉपुलर फोक डांस है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया जाता है। इसके अलावा गोवा के अंदर भी इसको किया जाता है। ठीक है, बाकी अरुणाचल प्रदेश या आसपास के जो राज्य हैं उनसे रिलेटेड कुछ डांस की यहाँ पर हम बता देते हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में छालो है, मणिपुर में नूपा डांस किया जाता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो मणिपुर है यहाँ पर एक डांस किया जाता है नूपा, NUPA, नूपा डांस यहाँ पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक डांस किया जाता है गौर। ठीक है, याद रखिएगा, GAUR, गौर। तो छत्तीसगढ़ के अंदर गौर मारिया एक डांस होता है, MRIA, गौर मारिया डांस होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उस राज्य से सही ढंग से मेल खाता है जिससे वह संबंधित है? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें ढूंढना है। तो जो गौर है अभी मैंने बताया था वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो आंसर हमारा गौर हो गया। बाकी यहाँ पे कुछ डांस और डांस के सब फॉर्म दी गई हैं, जैसे केरल की दी गई कथकली मोहिनीअट्टम उत्तर प्रदेश में, चरकुला कथक नौटंकी छत्तीसगढ़ से, गौर मारिया डांडा गुजरात से, गरबा डांडिया रास तिप्पानी राजस्थान से, घूमर कालबेलिया चेरी और महाराष्ट्र से लावनी डांस। ठीक है भाई, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंभीरा एक लोकप्रिय नृत्य है जो विभिन्न लकड़ी के मुखौटा का उपयोग करके किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर किस राज्य का ऐसा नृत्य है जो लकड़ी का मुखौटा पहन के, जो कलाकार होते हैं लकड़ी का मुखौटा पहनते हैं, उसके बाद इस नृत्य को जो डांस को एक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसका हमें आंसर बताना है। तो लकड़ी का मुखौटा पहन कर यहाँ पर इस डांस को किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो डांस है इस तरीके का वो किया जाता है लकड़ी का मुखौटा पहनकर। ठीक है, बाकी अगर हम और डांसों की बात करें तो इसमें कुछ डांस हैं, जैसे राजस्थान के अंदर है घूमर, चकरी, गंगोर, जूलन, लीला, झूमा, सुसीनी और घपाल। तेलंगाना से रिलेटेड है आपका पेरानी तांडवम और पेरानी शिवतन दवम। ठीक है, वेस्ट बंगाल से काठी, गंभीरिया, डाली डाली जात्रा, बाउल, मरसिया, महाल और कीर्तम। गुजरात से गरबा डांडिया रास टिप्पणी झुमरा और भावा। ये जो डांस हैं ये फोक डांस है और ये अलग अलग राज्यों से रिलेटेड है और एग्जाम में बहुत बार आते हैं भाई, तो आपको याद करना बहुत जरूरी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? इसमें से महाराष्ट्र का हमें लोक नृत्य देखना है जो महाराष्ट्र राज्य से रिलेटेड है, तो सीधा सा आंसर है लावणी। लावणी महाराष्ट्र राज्य का फेमस फोक डांस है। इसके अलावा जैसे उड़ीसा से है तो सावरी, घूमर, पिनाका और मुनरी। पंजाब से भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धम और बंड। महाराष्ट्र से लावनी, नाटक, कोल, लेजिम, गफा और दही काला। तो ये कुछ डांस हो गए हैं। बाकी बिहू डांस कहाँ से है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं, बिहू कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है धूमल या धूमल। धूमल नृत्य शैली या धूमल जो डांस स्टाइल है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से धूमल डांस रिलेटेड है, अभी मैं थोड़ी देर पहले इस चीज़ के बारे में बताया था आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है परिचाकली। परिचाकली जो डांस फॉर्म है ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ये केंद्र शासित प्रदेश, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से परिचाकली जो डांस फॉर्म है ये रिलेटेड है और ये एक फोक डांस है। ठीक है भाई, इसके बाद लक्षद्वीप में जैसे परिचाकली हो गया, जैसे तमिलनाडु में कुरवंजी, कारागट्टम, कोटू, पुलियाट्टम जो कि टाइगर डांस होता है। आंध्र प्रदेश से बुरकाठा, विलासिनी नाट्यम, बुट्टा बोमुलू। कर्नाटक से यक्षगान, डोलू, कुनीता और कोम्ब। ये कुछ डांस हैं जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 148, नीचे 4 जोड़े दिए गए हैं, इसमें देखना है कि प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य है। तो राज्य और लोक नृत्य का एक सही गलत जोड़ा हमें यहाँ पर देखना है कि गलत जोड़ा कौन सा है। तो गलत जोड़े पे हमें यहाँ पर नज़र डालनी है, ठीक है, कि कौन सा एक गलत जोड़ा यहाँ पर दिया गया है। उसका आंसर हमें दे देना है, सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तराखंड से जो टप्पली है, टप्पली जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं है, यही आपका आंसर है इसमें। तो टप्पली डांस जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो टप्पली जो है ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, ठीक है भाई। किससे रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ से। तो टप्पली डांस छत्तीसगढ़ का है, उत्तराखंड का नहीं है। बाकी सब डांस सेम है, बिहू, डागला, गरबा, ये सब सेम है, यही अलग था बस, ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ डांस लिए भी हैं, उन डांस को आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे असम से मैंने लिया है, असम से क्या है, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, कली गोपाल, बागुरम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, टेबल, चोंगली, चानो, झुमरा और होपजानी, होपजनाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ थे तपाली, गोडी, कर्मा, झूमर, डागला, पाली, नवरानी, दिवारी, मुंदारी। गुजरात से गरबा, डांडिया, रास, टिप्पणी, जुरानी और भवाई। उत्तराखंड से घरवाली, कुमायूनी, कजरी, जोरा, रासलीला और छपेली। ये कुछ डांस है, ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें हम तो 149, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो यहाँ कालबेलिया डांस की बात करी जा रही है। तो कालबेलिया किस राज्य से रिलेटेड है, तो सीधा सा आंसर है राजस्थान। राजस्थान का फेमस फोक डांस है कालबेलिया। इसके अलावा घूमर और पनिहारी भी राजस्थान राज्य से रिलेटेड है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका और लास्ट क्वेश्चन है, गिद्धा। गिद्धा इज फोक डांस ऑफ विच स्टेट, यानी गिद्धा जो है किस राज्य से रिलेटेड है। तो गिद्धा डांस जो है ये आपका पंजाब से रिलेटेड है, ठीक है। गिद्धा कहाँ से रिलेटेड है, आपका पंजाब से रिलेटेड है। और अब कह सकते हैं कि ये जो शक्ति की पूजा होती है ना, तो वहाँ पर नवरात्रि फेस्टिवल जो डांडिया रास होता है, तो इस तरीके से गरबा होता है, तो उसी तरीके से गिद्धा किया जाता है आपका, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका गिद्धा डांस, और पंजाब का काफ़ी फेमस डांस है। इसमें दुपट्टा, जो लड़कियां होती हैं दुपट्टा, सलवार, कमीज पहनकर इस डांस को, या जो पुरुष हैं इस तरीके से डांस को पहनकर किया जाता है, ठीक है। और भांगड़ा डांस मैंने आपको बता ही दिया था, जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है तब उस दौरान वो डांस किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये था आपका आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स का, सॉरी, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड आपका कुछ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो का कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोगों से गुजारिश होगी प्लीज़ इस वीडियो के जो व्यूज़ हैं उनको बढ़ाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4, 10 लोगों को, जितनों को भी कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।